हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्कूल का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ वेरी इंपॉर्टेंट 100% इन बोर्ड एग्जाम 2023। क्यों? क्योंकि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं ओम का नियम। ओम्स लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि ओम एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने बताया था कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मीनिंग हो गया? यानी जितना करंट इंक्रीज होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। अगर करंट डिक्रीज होगा यानी कम होगा तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, यही बात हिंदी में लिखती है कि किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो जो विभवांतर होता है वो उसके समानुपाती होता है। समानुपाती के लिए ये साइन लगाया जाता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर वोल्टेज को हम इंक्रीज कर रहे हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस को, तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को कम करेंगे तो करंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, यही बात लिखती है। अब इनको क्या करा गया? कांस्टेंट कर दिया गया। जब कांस्टेंट करा गया तो एक वैल्यू लिख दी गई R। ठीक है, तो V अपॉन I इक्वल टू R, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। यही ओम्स लॉ है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। जहां V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसे हिंदी में विभवांतर कहते हैं, करंट को हिंदी में विद्युत धारा कह देते हैं और रेजिस्टेंस को प्रतिरोध कह देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? जो करंट को रोकने का काम करता है। ठीक है, यानी करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी स्पीड को कम करने का काम कौन करता है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ठीक है, यही बात बताई गई थी ओम्स लॉ में। ठीक है,